अरे जो मोदी और योगी को अगर अपना नहीं समझते तो अपने बाप को भी अपना नहीं समझते अगर मोदी और योगी से बढ़ के भी कोई अपना है और अपना कहने की बात कहता है तो है देश का। जिसका नमक खाते हैं उसका लाभ अदा करना चाहिए। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। पत्नी से बात कर रहा था मैं। मेरी 2 बेटियां हैं। 2 रात में सोया नहीं था और बहुत पीड़ा में था मैं। जी हां दोस्तों, मोदी योगी से जुड़ा सीक्रेट वीडियो आया सामने। देश में मचा हाहाकार। पहली बार खुली ऐसी पोल, आंखों से बेतहाशा आंसू। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, सबसे पहले चंद सेकंड का आप एक वीडियो देखिए। हेलो, हाँ मैंने इस्तीफा दे दिया है। हाँ मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। जिसका नमक खाते हैं उसका लाभ अदा करना चाहिए। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। सॉरी। पत्नी से बात कर रहा था मैं। मेरी 2 बेटियां हैं। 2 रात में सोया नहीं था और बहुत पीड़ा में था मैं। अब आप चंद सेकंड का एक और वीडियो देख लीजिए। फिर इन चंटुओं डमरूबाजों की कलई खोलता हूं ड्रामेबाजों की कैसी ड्रामेबाजी है। अरे जो मोदी और योगी को अगर अपना नहीं समझते तो अपने बाप को भी अपना नहीं समझेंगे। अगर मोदी और योगी से बढ़ के भी कोई अपना है और अपना कहने की बात कहता है तो गद्दार है देश का। वो देश का और प्रदेश का भला नहीं चाहता। मोदी और योगी ने जितना इस देश और प्रदेश के लिए कर दिया है, ये अपने को कहने वाले उनसे ये पूछना कि 20 साल से कहां थे। दोस्तों, आपने सुना इस चमन चिंटू को, जो कि सांसद भी है इत्तेफाक से, और एक बार का नहीं कई बार के सांसद है महोदय, मगर बातें और हरकतें किसी गली के तुच्चे की तरह है। ये कहते हैं कि जो मोदी योगी को अपना नहीं मानते वो अपने बाप को भी अपना नहीं मानेंगे। जो मोदी योगी की खिलाफत करेंगे या उनसे बड़ा किसी को मानते हैं वो देश के गद्दार हैं। ये डॉक्टर भी हैं। डॉक्टर साहब ने जाति के नाम पर मोदी और भाजपा का विरोध करने वालों को साफ साफ संदेश दे दिया कि वो पूर्ण रूप से यूजीसी बिल के समर्थन में है और मोदी जी के साथ हैं, और जो साथ नहीं वो गद्दार है। डॉक्टर महेश शर्मा है, गौतम बुद्ध नगर सांसद हैं। खैर, ये तो बात है बीजेपी के नेता और सांसद, और बीजेपी के नेता और सांसद ही ऐसा चपड़गंजियों वाला काम कर सकते हैं। इनको करना भी चाहिए, वरना क्या पता अगली बार इनको टिकट मिले ना मिले। इनके लॉयल्टी टेस्ट गुजराती भैया हमेशा करते रहते हैं। मगर जो वीडियो इससे पहले आपको दिखाया वो एक जीएसटी विभाग के डिप्टी कमिश्नर का है। अब सोचिए कि एक डिप्टी कमिश्नर पर बैठा हुआ एक शख्स एक राजनीतिक पार्टी और नेता और मंत्री के तलवे चाटते हुए ये डमरूबाज ड्रामेबाज सरकारी सर्वेंट किस तरीके से ढोंग कर रहा है। लगता है इसे इस नौकरी से भी बड़ा पद और पैसे का लालच दे दिया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, या फिर शायद बीजेपी ने बरेली के उस सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे के काउंटर में ऐसे चपड़गंजू जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर को इस्तीफा दिला करके अलंकार के इस्तीफे की वैल्यू को कम करने की कोशिश की गई है। इस जीएसटी विभाग के डिप्टी कमिश्नर ड्रामेबाज को कोई तो समझाए किसने नमक मोदी योगी का नहीं, नमक जनता का खाया है, नमक देश का खाया है। सैलरी जनता के पैसे के लेता है। योगी अपने घर से पैसा नहीं लेकर के आए, मोदी अपने घर से पैसा लेकर के नहीं आए। सरकार में जनता ने बिठाया दोनों को। और ये क्या कहता है, ये चपड़गंजू ये कहता है कि मोदी योगी का हमने नमक खाया। इससे ज्यादा ढोंग, इससे ज्यादा मक्कार और ऐसे शख्स के लिए
संवैधानिक तौर पर वाकई मैं कहता हूं ऐसे ड्रामेबाज के लिए यकीनी तौर पर ऐसे लोगों को नौकरी से बर्खास्त पहले ही कर देना चाहिए। ड्रामेबाज कैसे कैमरा मुला करके नकली आंसू निकाल रहा है, अपनी पत्नी से गए कह रहा कि मैंने इस्तीफा दे दिया। अबे चपड़गंजू, कुछ तो तू पढ़ा लिखा होगा, जीएसटी का डिप्टी कमिश्नर है। हां, मैं तुम्हारे लिए तू जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। ये चपड़गंजू कहता है, क्या कहता है ये, कि जिस प्रदेश का नमक और रोटी खाता हूं, प्रदेश के वेतन से मेरा परिवार चलता है, अगर उस प्रदेश के मुखिया पर असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया जाएगा तो मुझे दर्द होगा। वाह, मेरे अंदर भी दिल और संवेदना है, क्योंकि मैं यूपी कर्मचारी नियमावली के तहत बंधा हुआ हूं। 2 दिनों से इस पीड़ा को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसलिए राज्यपाल को इस्तीफा भेज रहा हूं। अबे चपड़गंजू, तुझे इस्तीफा उस वक्त नहीं आया जब महिला सुरक्षा पर बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे थे और भारतीय जनता पार्टी का उसी योगी का एक विधायक उन्नाव में एक पीड़िता, एक महिला, एक नाबालिग के साथ में दुष्कर्म कर रहा था, उसे बेच तक दिया गया था, ऐसे आरोप लगे थे, उसके परिवार को खत्म करा दिया था लगभग। तब तुझे इस्तीफा देने की फिक्र नहीं हुई? तब तुझे जिस जनता, जो जनता तेरी माँ बाप है, जिस जनता के पैसे पर तू ऐश उड़ाता होगा, न जाने कितने जगह फर्जी रेट करके तू अपने पॉकेट को भरता होगा, आज तुझे योगी और मोदी तुझे माँ बाप दिखते हैं। अब दोस्तों, इस चपड़गंजू के वीडियो पर लोग हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। इस चपड़गंजू को उस वक्त किसी तरह का इसका दिल नहीं दुखा जब उसी योगी सरकार में अल्पसंख्यकों के घरों पर बुलडोजर चल रहे थे, जिन बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी, तब इसका दिल नहीं पसीजा। इस चपड़गंडू से कोई यह तो पूछे कि जब दलितों के साथ अत्याचार हो रहा था, जो ये कह रहे थे कि हम बाबा वाले हैं, इसी योगी का नाम, मुख्यमंत्री महोदय का नाम लेकर वो कह रहे थे हम बाबा वाले, हमें कौन रोक सकता है, और उस दलित की जान ले ली। तब चपड़गंजू, तेरे जबान और तेरे अकल और तेरे दिमाग, मन, मस्तिष्क में जरा भी किसी तरह का कोई असर नहीं हुआ। हद है चाटुकारिता की। दोस्तों, इस चपड़गंजू के इस्तीफे वाले वीडियो को सुप्रिया श्रीनेत ने पोस्ट करते हुए लिखा, अरे ड्रामेबाज, नमक योगी जी का नहीं, इस देश का खाया है। टैक्स पेयर्स के पैसे पर तुम्हारी तनख्वाह आती है, बीजेपी के बैंक अकाउंट से नहीं। सवाल इस बात का है कि ये जाहिल लोग, ये अधिकारी बन कैसे गए। वाकई दोस्तों, आमतौर पर क्या होता है, कोई शख्स अगर उदास होता है, टेंशन में होता है, आंसू निकलते हैं उसकी आंखों से, तो सामने से हमें भी उसके प्रति हमदर्दी होती है, हमारी आंखें भी नम हो जाती हैं। मगर इस चपड़गंजू के निकलते हुए ड्रामेबाज मगरमच्छ वाले आंसू को देखकर आपको आक्रोश आ रहा होगा, गुस्सा आ रहा होगा, किसने तो अंधभक्तों को भी पीछे छोड़ दिया। उसने मोदी योगी के लिए तो क्या ही बोले, इसके लिए आप तय कर लीजिए क्या बोलना है। और दोस्तों, इस चपड़गंजू से ज्यादा वो जो सांसद है, संसद में बैठता है वो शख्स, वो कहता है कि जो मोदी योगी से बड़ा किसी को माने, मोदी से बड़ा किसी को माने, वो अपने बाप का नहीं, वो इस देश का गद्दार है। मिस्टर महेश शर्मा, अपनी जुबान को लगाम दीजिए। हु आर यू टू से दिस काइंड ऑफ थिंग्स? मिस्टर महेश शर्मा, चलाइए आप हॉस्पिटल्स की पूरी चेन, कीजिए मन मर्जी जो कुछ करना हो। कौन हो तुम ये तय करने वाले कि मोदी योगी का विरोध करने वाले अपने बाप के नहीं, वो देश के गद्दार हैं? अगर तुम ये कहते हो तो तुम्हारे लिए जो कहते हैं लोग कि तुम गद्दार हो सबसे बड़े, साइकोफेंसी की एक इंतहा होती है, मगर तुमने उसमें तो सारी हदें क्रॉस कर दी मिस्टर महेश शर्मा। और उस पर ये दोनों वीडियो आज जो देख रहा है, हर किसी का मन आक्रोश से भर आ रहा है। जीएसटी का डिप्टी कमिश्नर होकर के इतनी जाहिलों वाली बात करते हुए, ड्रामा करते हुए, इस जीएसटी के इस बदबख्त को अगर इस्तीफा देना था, कैमरा बुला करके आंसू, आंखें नहीं दिखा रहा है, क्योंकि इसके मन में भाव है ही नहीं है, एक मगरमच्छ वाले आंसू सिर्फ निकाल रहा है, इसलिए आंखों पर हाथ रख करके कैमरे के सामने रोने की एक्टिंग कर रहा है। ये शख्स, ये जाहिल है, गंवार है, जो कुछ कहा जाए इस शख्स के लिए कम है। दोस्तों, देश के एक योद्धा जैसे पत्रकार के ट्वीट को भी देखना जरूरी है, जिन्होंने थोड़े हल्के अंदाज में लिखा। उन्होंने क्या लिखा है इस मगरमच्छ वाले, ढोंग करने वाले, आंसू निकालने वाले इस शख्स पर, कि ऐसे योग्य अधिकारी का इस्तीफा भारतीय थिएटर के लिए भारी नुकसान हो सकता है। प्रशांत जी को प्रमोशन देकर रोकना चाहिए, वरना यूपी सरकार अधिकारियों से खाली हो जाएगी। सबका इस्तीफा और रोने का वीडियो आने लगेगा तो वायरल की सड़कों पर जाम लग जाएगा।
जाम में कहां पता चलता है कि सामने वाले गाड़ी मर्सिडीज है या फिर मारुति। रविश कुमार हैं। दोस्तों, इन दोनों वीडियो को आप देख करके अंदाजा लगाइए कि या तो मोदी और योगी ने इस तौर पर टेरर और डर लोगों के मन में डाल रखा, अपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में, समर्थकों में, यहां तक कि नौकरी करने वाले लोगों में, कि डर और लालच दोनों के मिश्रण से इनका जमीर मरना तो दूर, ऐसा लगता है किसी ने हाथ डाल करके खुरच लिया है सारा। अब दोस्तों, यह स्थिति है, आप तय कीजिए चल क्या रहा देश के अंदर। ऐसे चपड़गंजू अगर हर विभाग में बैठे रहेंगे, ऐसे चपड़गंजू अगर सरकारें चलाएंगे, सरकारों में बैठे रहेंगे, ऐसे साइको फैंसी करने वाले सांसद अगर संसद में जाकर के ये सब कानून बनाएंगे, जागरूक रहिए, अपनी राय लिखिए। अरे जो मोदी और योगी को अगर अपना नहीं समझते, आपको भी अपना नहीं समझते। अगर मोदी और योगी से बढ़ के भी कोई अपना है और अपना कहने की बात कहता है, गद्दार है देश का। जिसका नमक खाते हैं उसका सिलाब अदा करना चाहिए, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। पत्नी से बात कर रहा था मैं, मेरी 2 बेटियां हैं, 2 रात में सोया नहीं था और बहुत पीड़ा में था मैं।